Hello, Bacho. Let's see this question. The question says two thin circular discs of mass 2 kilogram and a radius 10 centimeter each are joined by a rigid massless rod of length 20 centimeter. The axis of the rod is along the perpendicular to the planes of the disc through their center. This object is kept on the truck in such a way that the axis of the object is horizontal and perpendicular to the direction of motion of the truck. The friction with the floor of the truck is large enough so that object can roll on the truck without slipping. Take x-axis as the direction of motion of the truck and z-axis as the vertically upward direction. If the truck has an acceleration of 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क। तो हमारे पास दो डिस्क गिवन है एंड उसको एक रोड से 20 सेंटीमीटर रोड से कनेक्ट किया गया है। अब इस जो बन रहा है इस जो ऑब्जेक्ट उसको एक ट्रक में बिठाया जा रहा है, ठीक है, ट्रक के ऊपर रख दिया है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रक था, ठीक है, ऐसे एंड सपोज इसका व्हील थे, ठीक है, ऐसे कुछ एंड इसको इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ट्रक को चलाया जा रहा है। तो इसके ऊपर रख दिया ये जो टू व्हील था, ठीक है, 3 डिस्क थी वो ऐसे एंड यहाँ से एक्सिस पास होते होते हुए दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इसमें भी कुछ फोर्स आना स्टार्ट कर देगा, ये जो स्ट्रक्चर है उस पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे बनाने की ट्राई करता हूँ। तो ये है वो हमारा एक फर्स्ट व्हील है, ठीक है, यहाँ पर एक फर्स्ट व्हील है एंड यहाँ से यहाँ पर एक सेकंड व्हील है जिसको ट्रक के ऊपर रखा गया। अचानक से इसको ट्रक के ऊपर रखा गया तो अब क्या होगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अब मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें बताना है कि ये कोई भी एक डिस्क पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क, सॉरी दोनों डिस्क पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। अब देखो कोई भी एक डिस्क का फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे तो दूसरे डिस्क का अपने आप सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों डिस्क का मास सेम है, राइट। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर लिख देता हूँ की कंसेप्ट। तो होगा पहला तो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, न्यूटन्स फोर्स लॉ जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन एंड जो सेकंड वन है वो है टॉर्क इन प्योर रोटेशनल मोशन। कैसे गिवन होता है, टॉर्क का जो पहला डेफिनेशन था वो हमारे पास था आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ एंड सेकंड था वो था टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। जब भी कोई अगर रोटेशनल मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई टाइम्स अल्फा। यहाँ पर मैं रोटेशनल बट यहाँ पर प्योर रोलिंग बोल सकते हैं हम, रोलिंग मोशन, राइट, स्लिपिंग के बिना, विदाउट स्लिपिंग मोशन आई मीन। तो ये वाला हमारा की कंसेप्ट है। और एक यहाँ पर की कंसेप्ट है कि जब भी कोई प्योर रोलिंग कर रहा होता है तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट हो या फिर किसी भी पॉइंट हो, वो हम दे सकते हैं ए इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा से। तो ये भी याद रखना। अब देखो मैं इसका साइड वाला क्रॉस सेक्शन व्यू लेता हूँ, कोई एक ही डिस्क लेता हूँ क्योंकि सेकंड डिस्क की लेने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब ये एक डिस्क थी एंड उसको ये जो ट्रक है उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, जो ट्रक है वो इस डिस्क को इस डायरेक्शन में ये मान लो फॉर एग्जांपल ट्रक था, मैंने साइड व्यू ले लिया है एक ही डिस्क का। तो ये जो ट्रक था वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा था। तो अब ये डिस्क है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हमें डिस्क का मास गिवन हो स्मॉल एम एंड डिस्क के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा हो वो हमें पता हो, तो उसके ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है। तो ये होगा
ट्रक के द्वारा डिस्क के ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स। अब क्या होगा कि ये जो डिस्क है वो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर इतना फोर्स लगेगा एम ए, जिसकी वजह से डिस्क आगे जाना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रक है उसकी सरफेस एंड डिस्क का जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ जितना, उसकी मोशन को रजिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एफ भी शामिल होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्क थी वो अब रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, रोटेटिंग करना इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अब ये डिस्क को टॉर्क दे रहा है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं इस डिस्क पर एक्स डायरेक्शन में, ये वाली जो एक्स डायरेक्शन गिवन है, एक्स एक्सेस है, तो न्यूटन्स फोर्स लो इन एक्स डायरेक्शन में लिख देता हूं, न्यूटन्स फोर्स लो इन एक्स एक्सेस। क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इन एक्स एक्सिस, या फिर एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हो इज इक्वल टू होना चाहिए मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू है, राइट हैंड साइड कौन सा फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर, एम है, एंड लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ। उसके बावजूद भी जो ये मोशन हो रही है, ठीक है, डिस्क की, वो इसी डायरेक्शन में हो रही है, एंड उसका जो एक्सेलरेशन है वो हम मान लेता हूँ ए प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ द डिस्क टाइम्स एक्सेलरेशन ए प्राइम, क्योंकि जो ए एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो तो ट्रक का है, ये डिस्क का नहीं है। डिस्क अलग एक्सेलरेशन से ऊपर, ये जो ट्रक के ऊपर एक्सेलरेट हो रही होगी ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो दोनों सेम एक्सेलरेट कर पाते हैं, बट यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से ये जो डिस्क है वो रोलिंग मोशन करना स्टार्ट कर देगी, उसका एक्सेलरेशन अलग हो चुका होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ए प्राइम हम अज्यूम करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो ये एक्सेलरेशन है वो है। ये जो एम ए है वो है एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला जो एम ए है वो है एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स टी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो कि है ट्रक के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर ऐसी कुछ सिचुएशन है, यहाँ से एफ की वैल्यू क्या निकल के आ गई, क्योंकि एफ ही जो एम है, तो एफ इज इक्वल टू आया एम ए माइनस ए प्राइम। अब हमारा टास्क है ए प्राइम को फाइंड करना। ठीक है, तो अब हम टॉर्क यूज करने वाला, ठीक है, टॉर्क का इक्वेशन यूज करने वाले, अबाउट पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ। तो सेंटर पॉइंट ओ पे सिर्फ एक ही फोर्स टॉर्क लगा सकता है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास टॉर्क की दो डेफिनेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ, एंड अगर प्योर रोलिंग कर रहा हो तो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क कैन बी गिवन बाय आई टाइम्स अल्फा। हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आर परपेंडिकुलर हमारे केस में क्या होगा, रेडियस होगी, यहाँ पर आएगा रेडियस, एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, ये वाला केस देख लो, तो फ्रिक्शन फोर्स ही टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, एंड इज इक्वल टू आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, तो वो होती है एम आर स्क्वायर बाई टू। क्यों हमें सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्क है वो सेंटर पॉइंट ओ से घूमना स्टार्ट कर देगी, उसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसके लिए इसकी वजह से हमने लिया है आईसीएम एंड अल्फा। अब देखो अल्फा है वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर जो हो रही है मोशन वो है रोलिंग मोशन, स्लीपिंग मोशन नहीं है। स्लीपिंग अगर नहीं हो रहा हो तो हम अल्फा को ये इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूं, बट देयर इज नो स्लीपिंग hence alpha can be written by acceleration of the object divided by r। ठीक है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दो या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल दो, दोनों सेम ही आएगा, बट किस केस में, स्लीपिंग नहीं हो उस केस में, तो यहाँ पर आएगा अल्फा इज इक्वल टू ए प्राइम अपॉन आर। तो देखो आर से आर, ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए प्राइम की वैल्यू मिल गई 2f अपॉन एम। अब इसको पुट दिस वैल्यू इन ये वाला इक्वेशन, लेट्स सपोज इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट,
तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए माइनस ए प्राइम था, तो यहाँ पर था एफ इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए प्राइम, मैंने एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आएगा एम ए माइनस एम ए प्राइम की वैल्यू क्या मिली, टू एफ अपॉन एम, ठीक है। यहाँ पर आएगा टू एफ अपॉन एम, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो जो टू एफ था वो लेफ्ट हैंड साइड से आ गया, थ्री एफ बना देगा, थ्री एफ इज इक्वल टू क्या मिला, एम ए, तो यहाँ से एफ की वैल्यू मिल गई एम ए बाई थ्री। अब ये वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ द रिंग में गिवन है 2, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन है, यहाँ पर जी नहीं है, सॉरी एक्सेलरेशन, ठीक है। वो गिवन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 6 न्यूटन, ठीक है। So the final answer to the question is that friction force is 6 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.